Okay, how are dear students? In today's lecture, let's finish this biomolecule. Before we start nucleic acid, I will recommend to check all the topics of biomolecule at least once. Okay, so let's start this nucleic acid topic. It's very easy. Okay, so what is the importance of nucleic acid? So nucleic acid is a very important in our body. Reason. So let me tell you the reason first of all. As you already know, one term that is known as heredity. Okay. So now the question is arise in our brain. What is this heredity? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना, हेरिडिटी क्या होता है? कई बार आप लोग ऐसा सुनते हो कि जो बच्चे की हैबिट्स है वो उसके डैडी पे गई है, उसका जो लुक है उसके मम्मी पे गया है, तो ये क्यों होता है? मतलब जो ह्यूमन ब्लूप्रिंट है, तो ये ह्यूमन ब्लूप्रिंट कौन कैरी करता है? तो ब्लूप्रिंट कैरी करता है डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए या फिर आरएनए ये हमारे बॉडी की ब्लूप्रिंट को कैरी करता है। मतलब कि कोई भी बच्चा होगा तो उसके अंदर उसके डैडी, उसके मम्मी, उसके मैटरनल अंकल, उसके पैरेंटल अंकल, उनके जो प्रॉपर्टीज दिखाई देती है वो आने का रीजन वो है हेरिडिटी, वो आने का रीजन वो है उसका ब्लूप्रिंट, वो आने का रीजन वो है डीएनए आरएनए। तो ये डीएनए आरएनए का लोकेशन कहां होता है, सबसे पहले लोकेशन पढ़ना पड़ेगा। बायो स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों को ये सारी चीज बहुत सारे डिटेल में मालूम होगी, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बॉडी में होगा क्या? बॉडी में होगा न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बच्चों, एंड जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सही है? ये होता है क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम बनता है न्यूक्लिक एसिड से। ये क्रोमोसोम बनता है न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड बेसिकली दो तरह के होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए। एंड ये कैरी करते हैं किसको? ये कैरी करते हैं हेरिडिटी को, ये कैरी करते हैं ह्यूमन ब्लूप्रिंट को। अब डीएनए की बात करते हैं जब, तो इसका फुल नेम बनेगा डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोन्यूक्लिक एसिड। और इसके पीछे बनेगा रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये सबसे पहले तो आप इसका पूरा नाम समझो। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब मैं समझाता हूं कि सपोज हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली किन कंस्टिट्यूट से बनता है? देखो, आपको उतना ही करना है अभी जितना मैं आपको फोकस करवाऊंगा। न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो बेसिकली 3 पार्ट से बनेगा। एक होगा वहां में पेंटोज शुगर, एक क्या होगा? पेंटोज शुगर होगा बच्चों। टेक्निक समझ लो, सबसे आसान तरीका है। दूसरा होगा एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। एंड जो तीसरा होगा बच्चों वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, हिट्रोलेटिक और हिट्रोजीनियस। सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लिख देते हैं, हिट्रोजीनियस। नाइट्रोजन बेस। ये 3 जब कंबाइन होते हैं ना, तो वहां से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब ये पेंटोज शुगर, इसके नाम से ही आपको मालूम हो जाएगा, एक ऐसी शुगर जहां पे 5 कार्बन आते होंगे। पेंटोज शुगर 2 तरह की आएंगी यहाँ पे, एक राइबोज एक आएगी, ये बीटा फॉर्म होगी इसका, ये होगी बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। अगर बीटा डी राइबोज यूज हुआ, ये बीटा डी राइबोज, जी क्यों यूज किया वो सब मैंने आपको सिखाया हुआ है आगे के सेशंस में। अगर आपने बीटा राइबोज पेंटोज शुगर यूज की होगी, मतलब हमने यूज करनी नहीं है ना बच्चों। अगर आपको
जो न्यूक्लिक एसिड है वहां पे बीटा राइबोज शुगर दिखाई दे, मतलब कि वो डीएनए होगा। अगर वहां पे बीटा डीऑक्सी राइबोज दिखाई दे तो वो आरएनए होगा। इतना ही डिफरेंट होता है। बाकी ये फॉस्फोरिक एस्टर्स एंड ये हेटेरोजेनस नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा या थोड़ा डिफरेंस होता है। कहां पे डिफरेंस आएगा वो सारी चीज मैं आपको अभी ही सॉल्व करवा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सारी चीजों को समझना है आपको। मैं समझा रहा हूं, देखो अगर ये दोनों कंबाइन हो गए, अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो ये आपको बना के देंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ये आपको क्या बना के देंगे? न्यूक्लियोसाइड। अब जब न्यूक्लियोसाइड कंबाइन होगा, मतलब न्यूक्लियोसाइड इस बेस के साथ कंबाइन होगा तो ये आपको देगा न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिए ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये दोनों चीज कंबाइन होती है तो उससे मिलता है न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड कंबाइन होता है बेस से तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ये रिएक्शन लगाएगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा, तो आपको मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। तो ये होता है जनरल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आपको जनरल स्ट्रक्चर समझना है। मैं अब आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि राइबोज का स्ट्रक्चर एंड डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखो फटाफट से एक चीज यहाँ पे थोड़ा जो जगह बचा है वहां पे कंप्लीट कर देते हैं। एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH। ये हो गया H3PO4, ये हो गया H3PO4, मतलब के फॉस्फोरिक एसिड। अब इस फॉस्फोरिक एसिड से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा। मैंने H को रिप्लेस करके अल्किल ग्रुप लगाया तो इसे बोला जाएगा मोनो फॉस्फोरिक एस्टर या फिर मोनो डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मोनोफॉस्फोरिक एस्टर, मोनोफॉस्फोरिक एस्टर। ये बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा डीएनए में ये चीज होती है, मोनोफॉस्फोरिक एस्टर होता है। अगर दूसरा एक एच हमने रिप्लेस कर दिया, देखो बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। दूसरा एक एच हमने रिप्लेस कर दिया तो इसे बोला जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर। तो हमने एक चीज तो पढ़ ली ना कि एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं। अब 2 चीज बची है, दोनों बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। हम लोग वो देखेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद ये कंप्लीट करना है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो फटाफट से डियर स्टूडेंट्स टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट प्लीज। Okay, so dear students, let's start the next portion of the chapter, next portion of the lecture. In this topic particular we will focus on the pentose sugar. Okay, तो अभी हम लोग ना बच्चों pentose sugar के बारे में देखना है। जो pentose sugar होगी वो बेसिकली बच्चों 2 तरह से होगी। एक होगा यहाँ पे राइबोज, जो दूसरा होगा का वो होगा डीऑक्सीराइबोज। एक जो होता है बच्चों वो होता है राइबोज है, जो दूसरा होगा वो होगा डीऑक्सीराइबोज। तो अभी हमें देखना है कि राइबोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये पेंटोज शुगर है तो आपको बनाना है फ्यूरान का ही स्ट्रक्चर। यह आ गए सारे कार्बन। ओके, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH2OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H। ये स्ट्रक्चर हो गया राइबोज का। अब राइबोज के स्ट्रक्चर पे आप लोग ध्यान से फोकस करो। 2 OH नीचे आ गए हैं। ये कार्बन हुआ कार्बन नंबर 1, ये कार्बन हुआ कार्बन नंबर 2। इस शुगर को कई बार ये एक्चुअली बीटा फॉर्म में, आप ध्यान से देखो OH आपको ऊपर दिया गया है फर्स्ट कार्बन पे, मतलब ये जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है। ये एनोमेरिक कार्बन पे
OH ऊपर दिया गया है, OH ऊपर दिया गया है, मतलब कि जो रेगुलर स्ट्रक्चर होगा वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, मतलब कि ये बीटा बी राइबोस का स्ट्रक्चर है। तो ये पेंटोज शुगर होती है बच्चों डीएनए के अंदर, ये पेंटोज शुगर होती है डीएनए के अंदर। देखो बहुत इजी था, आप बनाओ फ्यूरान का स्ट्रक्चर, सही है, एंड उसके बाद क्या करो आप सब बॉन्ड्स एज इट इज रख दो, 2 OH को नीचे बताना है, 1 OH को ऊपर, CH2 इज ऑलवेज ऊपर आएगा, बाकी के सब जगह पर H रख दो, तो ये राइबोस का स्ट्रक्चर होगा। अब याद रखो मैं जो समझा रहा हूं उसे फोकस करो, जब आपको डीऑक्सीराइबोस बनाना हो, एक्चुअली ये 2' होता है, 2' डीऑक्सीराइबोस, तो ये कैसे बनाना है, सेकंड नंबर के कार्बन पर से ऑक्सीजन को हटाना, सेकंड नंबर के कार्बन पर से किसको हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, बस इतना ही। अगर वो कर दिया तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप लोगों ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को निकाला तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे दोनों जगह पे H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर बीटा B2 डीऑक्सी राइबोस। ये हो गया स्ट्रक्चर बीटा B2 डीऑक्सी राइबोस का। तो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट शुगर थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जैसे आप जानते हो कि ये मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है आरएनए का, और ये मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है डीएनए का। तो ऑलरेडी बच्चों हम लोगों ने डीएनए आरएनए के ऊपर स्टडी करते वक्त दो चीज ऑलरेडी पढ़ चुकी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अभी वो था फॉस्फोरिक एसिड के एस्टर्स के बारे में। अब दूसरा चीज मैंने सिखा दिया आपको, पेंटोज शुगर का जो दो टाइप्स होता है वो कैसे आता है। अब हम लोग देखने जाएंगे बच्चों नाइट्रोजनियस बेस जो सबसे लास्ट होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जैसे अभी ही बताया था कि जब पेंटोज शुगर, जब शुगर एंड एस्टर कंबाइन करेंगे फॉस्फोएस्टर, तो ये आपको न्यूक्लियोसाइड देंगे। अब जब न्यूक्लियोसाइड वो बेस से कंबाइन करेगा तो वो आपको न्यूक्लियोटाइड देगा। जब न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन करेगा तो आपको न्यूक्लिक एसिड देगा। जब न्यूक्लिक एसिड्स क्रोमोसोम में अरेंज होंगे तो उसे डीएनए या आरएनए बोला जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो। लास्ट पोर्शन ऑफ द लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, जल्दी से निपटाते हैं वो पोर्शन को, उसके साथ ही हमारा बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Okay, so dear students, let's complete the last portion of the lecture. That's 5 पेज मैंने आपके सामने 500 के 5 पेज प्रिपेयर करके रखे हैं। ओके, क्योंकि टाइम सेव करना है, आप लोग ध्यान से देख लो। ये 5 नाइट्रोजनियस बेस जो डीएनए एंड आरएनए में देखे जाते हैं, डीएनए आरएनए में ये 500 बेस देखे जाते हैं। बेसिकली डीएनए जो है ना बच्चों, उसमें कौन सा आएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन। ये चारों बेस डीएनए में आएंगे। मतलब डीएनए में ए जी सी टी आएगा, आरएनए में ए जी सी टी तो आएगा, पर उसके सिवा एक और एक्स्ट्रा भी आएगा यूरासिल। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सही है, आप लोग तो इसके स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, पर अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखो कि आरएनए में यूरासिल डिफरेंट होता है, वो डीएनए में नहीं होता। ओके, एंड दूसरी चीज याद रखना, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली ये प्यूरिन के स्ट्रक्चर से मिलते हैं, एंड ये तीनों जो स्ट्रक्चर है वो पेरिडाइन के स्ट्रक्चर से मिलते हैं। आपको सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपको याद रखना है। ओके, स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर नहीं करना। अगर स्ट्रक्चर्स रेडी रह रहे तो बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट प्रिपेयर कर दो। सही है, तो आपको जेईई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बोर्ड्स के लिए पूछे भी जा सकते हैं, तो उसे एक बार देख लेना।
पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि यहाँ से यही करो। ओके, अब दूसरी चीज जो आपको मैं अभी बता देता हूँ इसके साथ ही, अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब पेंटोज शुगर एस्टर के साथ, मोनो एस्टर के साथ, मोनोफॉस्फरिक एस्टर के साथ जो कंबाइन करके यूनिट बनाएगा ना, उस यूनिट को न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा। जब न्यूक्लियोसाइड बेस से कनेक्ट होगा तो उसे न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। जब न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट होते जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों उसे ध्यान रखना, फोकस करना, एंड बस इतना ही न्यूक्लिक एसिड से आपको प्रिपेयर करना है। फिर से एक बार बता देता हूँ इसका यूज, ये हेरिडिटी कैरी करने में यूज होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ फंडामेंटल थोड़ी बहुत चीजें समझाई गई है, देखना है आपको। अगर आप बुक निकाल के देखोगे तो बुक में बहुत स्पेसिफिकली आपको पूरा जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का वो दिया गया है, एंड बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे ऐसा समझाया है कि शुगर कनेक्ट होगा फॉस्फेट के साथ, उसके साथ ये न्यूक्लियोसाइड हुआ, न्यूक्लियोसाइड कनेक्ट होगा बेस के साथ, इस हिसाब से न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेट होता है। बस इतना ही याद रखो, और कोई चीज यहाँ से याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर हियर। एक बार एक्सरसाइज देख लेना, इंडेक्स देख लेना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस एक्सरसाइज एंड इंडेक्स से दिए गए हैं। एंड बेसिकली जब बोर्ड्स की बात आती है ना, तो बोर्ड्स के लिए एक्सरसाइज एंड इंडेक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट टाइम से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही पैरेलल चैप्टर 7 ऑलरेडी चल रहा है बच्चों, तो उसको भी देखना, उसके बेसिस पर भी नोट्स बनाना। So thank you dear students for watching these lectures, watching this video. Don't forget to like, share and comment this video. Thank you.